नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में कि पीपीएफ क्या है, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे, इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं, इसके अलावा पीपीएफ से आप निकासी कैसे कर सकते हैं, कितने साल के लिए निवेश कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों पीपीएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया। यानी कि पीपीएफ जो है ये सरकार से समर्थित एक निवेश की योजना है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं किसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा या बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट खोल के इसमें आप निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट आपको कैसे खोलना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खोल सकते हैं और कई बैंकों के अंदर पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा आपको मिल जाती है। इसके लिए आपको नॉर्मल एक डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, जैसे एक फॉर्म अप्लाई करके उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसके अलावा आपका जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो होगी, तो जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे पोस्ट ऑफिस में खोल लें, एसबीआई बैंक में भी खोल सकते हैं। कई बैंकों के अंदर पीपीएफ अकाउंट की सुविधा आपको मिल जाती है। अब बात करें पीपीएफ अकाउंट को खोलने के फायदे। अब पीपीएफ अकाउंट एक सबसे बड़ी बात एक सुरक्षित निवेश है। आप अपना किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं या किसी और जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी अगर तुलना में देखें तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर पीपीएफ के अंदर बिल्कुल सेफ है। यानी कि सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका एक सुरक्षित है। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर आपको छूट मिलती है। मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको पीपीएफ अकाउंट में जितना आप निवेश करें उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे रिबेट ले सकते हैं। तीसरे केस के अंदर आपको जो जोखिम है बिल्कुल कम है, ना के बराबर है जोखिम इसके अंदर, क्योंकि एक तो सरकार से समर्थित इस योजना है पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि जो आपका जो पैसा आ रहा है वो सरकारी योजना में आपका पैसा लग रहा है, जैसे कोई रोड बननी है, कोई पुल बनना है, कोई रेलवे लाइन, इस प्रकार के से आपका जो अमाउंट होगा वो सरकारी योजनाओं में निवेश हो रहा है। तो आपका जो अमाउंट है जो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका जोखिम नहीं है इसके अंदर। तो और दूसरा क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका लंबी अवधि के लिए है। अब आप कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट जो करने का है 15 साल के लिए आप कर सकते हो। तो 15 साल का इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि हो जाती है। तो आपको पीपीएफ के फायदे, आपको जोखिम कम है, सुरक्षित निवेश है, इसके अलावा इनकम टैक्स में आपको छूट मिल रही है, तो एक लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये तो आपको उसके फायदे हो गए। अब इसकी ब्याज दरों की बात करें कि पीपीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्याज दरें, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो ब्याज दर आपको 7.10 के इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना ब्याज आपको पीपीएफ अकाउंट में मिलता है। दूसरा फायदा इसके अंदर ये हो जाता है कि आप जैसे इस एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपने किया इसके अंदर, तो उसके बाद में फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलो कि आपने 2,000 रुपया पीपीएफ में पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12 महीने के लिए आपने 24,000 किया, तो 24,000 पे आपके मान के चलो कि आपको 500 ब्याज मिला। तो अगले साल फिर आपने फिर 12 दूनी 24 किया तो फिर 48,500 पे मिलेगा। फिर उसके ऊपर फिर आपको मान 2,000 और मिलेगा, फिर 50,500 पे, यानी कि ब्याज का भी आपको फिर इंटरेस्ट इसके अंदर पीपीएफ के अंदर मिल जाता है। तो फिलहाल जो वर्तमान में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.10 इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान में चल रहा है। पीपीएफ अकाउंट का खोलने का तरीका मैंने आपको बताया, नॉर्मल सी प्रोसेस पीपीएफ अकाउंट खोलने की। अब बात करें कि आप इसके अंदर कितना निवेश कर सकते हैं, कितने समय के लिए कर सकते हैं, तो मिनिमम आप इसके अंदर पीपीएफ के अंदर 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि एक साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम, और मिनिमम आप अगर भाई आपकी जिस हिसाब से आपके खर्चे हैं, जिस हिसाब से आपकी इनकम, मतलब 500 रुपए से भी आप स्टार्ट इसके अंदर कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ के अंदर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपको पैसा निकालना तो 15 साल के बाद में आप पीपीएफ से अपना जो अमाउंट होगा वो विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन किसी सिचुएशंस के अंदर कुछ समय बाद भी आप इसके ऊपर विड्रॉल आप कर सकते हैं पीपीएफ से अकाउंट। वैसे इसका जो लॉन्ग टर्म है जिसकी अवधि है पूरी 15 साल के लिए, और आपको जो बेनिफिट मिलता है अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पीपीएफ के अंदर आप 15 साल के बाद में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। आप एक छोटी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी आप मान के चलो आप 1,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं, बाद में फिर आपके पास एक अच्छा, तो आप उसको 2,000 पर मंथ कर सकते हैं, 5,000 पर मंथ कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी कि मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पीपीएफ एक मतलब अच्छा निवेश का स्रोत है। सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर यह है कि आपको किसी प्रकार का इसके अंदर रिस्क नहीं है, ना नील रिस्क है, और दूसरे अंदर आपका जो पैसा है वो एक अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, इनकम टैक्स में भी छूट मिल रही है। तो 1.5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाएगी। पैसा निकालने की 15 साल का समय, लेकिन किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब आप पीपीएफ के अंदर अमाउंट नहीं निकालते तो कुछ समय बाद पीपीएफ में जो आपका पैसा जमा है उसके ऊपर आप लोन वगैरह भी उठा सकते हैं। तो बैंक के द्वारा ये स्कीम भी आपको दी जाती है। तो छोटे से वीडियो के अंदर पीपीएफ के बारे में मैंने लगभग जानकारी आपके साथ में शेयर कर दी। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।